जय हिंद, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक अच्छा सा टॉपिक लेकर, और उस टॉपिक का नाम है क्षेत्रफल से वर्ग। जी हाँ दोस्त, वर्ग से आज रिलेटेड क्वेश्चन को बताएंगे हम। वर्ग होता क्या है और वर्ग से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारा फंडामेंटल वर्ग का या स्क्वायर का हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो बने रहे हमारी वीडियो के अंत तक और देखते रहें इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को या फंडामेंटल को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात की जाए वर्ग। वर्ग होता क्या है दोस्त? अगर वर्ग की बात की जाए तो चार भुजाओं से बनी वह आकृति चार भुजाओं से बनी वह आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा एक समान हो। प्रत्येक भुजा एक समान हो, चार भुजाओं से, भुजाओं समझ रहे हैं ना, भुजाओं से। ठीक है, चार भुजाओं से बनी वह आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो, एक समान हो, एक समान हो। एक समान समझ रहे हैं कि चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। ये चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है ना। और यह 90 डिग्री का कोण बनाता हो, 90 डिग्री का कोण बनाता हो। चारों कोने जो होते हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। समझ में आ रहा है? चार भुजाओं से बनी वह आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा एक समान हो और वह 90 डिग्री का कोण बनाती हो। ये समझ में आ गया? चलिए, भुजा किसको बोलते हैं दोस्त? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है ना, यहां से ये रेड जो हम दे रहे हैं यहां तक एक भुजा होता है, इसको भुजा बोल जाता है। ठीक है, या भुजा को हम ए से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? तो ये भी जो है, जब एक समान की बात कही गई है तो ये भी जितनी इसकी लंबाई है, इस भुजा की लंबाई जो है उतना ही ये भी लंबाई होगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, उतना ही लंबाई। जैसे मान लीजिए अगर ये 15 सेंटीमीटर लंबाई है तो ये भी 15 सेंटीमीटर लंबाई होगा। इसमें अगर थोड़ा सा भी कम हो या अधिक हो तो वह वर्ग नहीं कहलाएगा, वह आयत में परिवर्तन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर इस लेंथ में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो, 15 सेंटीमीटर यहाँ पे हो, 13 सेंटीमीटर यहाँ पे हो, या 14 सेंटीमीटर हो, या 14.5 सेंटीमीटर हो, तो वह वर्ग नहीं कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो वर्ग के बारे में जानिए सारा चीज इससे। ठीक है, अब आइए चलते हैं और भी आगे। इसके वर्ग से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं सभी जनरल कंपटीशन में, ठीक है, या स्टेट लेवल हो, या दरोगा का हो, या किसी भी एसआई या ग्रेजुएट लेवल, एसएससी, जीडी, ये सारे क्वेश्चन वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट हम एक एक करके बताएंगे। पहले फंडामेंटल को, वर्ग को जाने। देखिए, जब तक किसी वस्तु के बारे में अधिक आपको जानकारी नहीं होगी तो आप उसका दूसरा निर्माण नहीं कर सकते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि आप एक टेबल बना दीजिए, तो टेबल भाई किसका बनाएंगे आप? पेड़ का। वैसा पेड़ जिसकी हड्डियां होती हो उसी का बनाएंगे ना। रेड़ का थोड़ी बनाएंगे, केला का थोड़ी बनाएंगे, उसमें तो हड्डियां ही नहीं होगी। हड्डी होगी भी तो सूखेगा तो क्या होगा? रेड़ का जो हड्डी होगी सूखेगा तो क्या हो जाएगा? बनेगा, रुकेगा वो। तो उसी प्रकार हम बोलते हैं कि जब तक किसी भी वस्तु के बारे में अगर अधिक से अधिक जानकारी जब कर लेंगे ना, तो उसको निर्माण दूसरे रूप में हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाएगा इसमें कि इसमें क्या अंतःवृत्त, ठीक है, या अंतर त्रिभुज,
त्रिभुज की बात हो जाएगी। आ रहा समझ में ना। तो ये सारा त्रिभुज, उसके बाद इसका निर्माण करने के बाद आयत का भी बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछे जाने वाले हैं। ये सारा समझ में आ रहा है। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि वर्ग के बारे में डिटेल्स आज जानकारी लेंगे। ये वर्ग है, ठीक ना, इसको हम नाम देते हैं क्या, वर्ग। अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या क्या, क्षेत्रफल, ठीक है, परिमाप, विकर्ण, ये तीन चीज इससे बनते हैं। एक तो हमें क्षेत्रफल बनेगा, ठीक ना, दूसरा परिमाप और तीसरा विकर्ण। इसके बाद बावजूद भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पार्क जैसे दे दिया जाएगा, चारों तरफ रास्ता दे दिया जाएगा, या अंदर से रास्ता दे दिया जाएगा, या बीचों बीच रास्ता दे दिया जाएगा, ठीक है, या कालीन बिछाने का मूल्य पूछा जा सकता है। आ रहा समझ में। उसके बाद इसमें टाइल्स लगाने की बात की जा सकती है आपसे। आ रहा समझना। या आपको क्या दिया जा सकता है, विकर्ण दे दिया जाएगा, एरिया पूछा जा सकता है, एरिया यानी क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। ये सारा होता है। तो इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे बहुत अच्छे से, एक एक तरीके से। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। देखिए, जब तक बेसिक नॉलेज को समझिए, अगर अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आपका जो आने वाला क्वेश्चन होगा वो पूरा का पूरा कंप्लीट होगा और कम समय में होगा। चलिए, क्षेत्रफल के बारे में बात किया जाए तो क्षेत्रफल को अगर इंग्लिश में कहा जाए तो एरिया कहा जाता है, ठीक है, एरिया। तो एरिया होता क्या है या क्षेत्रफल क्या होता है, तो दोस्त ये जो लाइन जो चारों तरफ दिया गया है, लाइन के अंदरूनी जो भाग है, ये जो अंदरूनी भाग दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। अब इसकी साइज जितना भी बड़ा हो छोटा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जहां तक की माप दी जाएगी उसी के अंदर के भाग को क्या कहा जाएगा, क्षेत्रफल कहा जाएगा। या आपको ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, जितना आपको दिखाई दे रहा है, यह एक एरिया यानी क्षेत्रफल में ही दिखाई दे रहा होगा। समझ में आ गया। तो क्षेत्रफल होता है। अब दोस्तों क्षेत्रफल निकाला कैसे जाता है, तो देखिए, निकालने के लिए हमें कुछ चाहिए, ठीक ना। अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें कुछ मटेरियल से चाहिए। अगर हम आपसे बोले कि आप लोग लिखिए क्या, एक प्रिंसिपल के पास छुट्टी का एप्लीकेशन, ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, पेन और कॉपी होना चाहिए। उसी प्रकार यहां पे एरिया निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए, या तो भुजा होना चाहिए, भुजा, या विकर्ण, या परिमाप, तीनों में से कोई होना चाहिए तो आपका क्षेत्रफल निकलेगा। आ रहा समझ में। अगर कुछ भी नहीं देगा और सीधा हम ये केवल दे देंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें माप तो पता ही नहीं है, तो फिर हमें कैसे निकालेंगे। समझ में आ गया। चलिए, तो एरिया होता क्या है, भुजा का स्क्वायर, यानी भुजा गुणे भुजा, ठीक है। यहां पर समझ सकते हैं, भुजा गुणे भुजा, या हम दे सकते हैं क्या, भुजा का स्क्वायर, या इंडिकेटर में दे सकते हैं ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रही है। चलिए, अब देखते हैं परिमाप। परिमाप क्या होता है दोस्त, इससे पहले हम आयत में बता चुके हैं कि परिमाप होता क्या है। परिमाप जो होता है ना, ये जो चारों तरफ से घेरा गया है रेड कलर से, अगर इसको हम एक लेंथ में लंबाई में कर दें, इस तार को हम लंबाई में कर देते हैं, और जो लंबाई बनती है उसी की माप को परिमाप कहा जाता है। समझ में आ रहा। जैसे अगर हम एग्जांपल में कहें कि ये कितना है, लगभग 1 बीता 2 इंच है, तो 1 बीता 2 इंच है, तो अगर चारों तरफ हम लेंगे तो 4 बीता 8 इंच होगा ना। तो इस प्रकार से इसकी परिमाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 बीता 8 इंच, ठीक है। अब चलते हैं विकर्ण। विकर्ण होता क्या है दोस्तों, देखिए यहां पे विकर्ण ये होता है कि इसके कॉर्नर पे दोनों
कॉर्नर पे, दो कॉर्नर को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को विकर्ण बोला जाता है। तो कॉर्नर क्या बोला जाता है? कॉर्नर को हिंदी में कोना बोला जाता है या कोने बोले जाते हैं। और इन दोनों कोने को मिलाने वाली ये जो लाइन जा रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। आ रहा है समझ में? इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो अब समझिए कि परिमाप का लिखे नहीं, हम लिख देते हैं फिर, चारों भुजाओं का योग। ठीक है, यह परिमाप कहलाता है। विकर्ण क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, भुजा इंटू √2, या हम ऐसे लिख सकते हैं a√2। ठीक ना? अब भुजा के बारे में आप समझते ही हैं कि भुजा क्या होता है। चलिए, तो आपने क्षेत्रफल के बारे में निकाल लिया कि क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल से कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अभी कभी कभी भुजा ना दिया हो, परिमाप ना दिया हो, विकर्ण अगर दिया हो, केवल विकर्ण दिया हो, तो क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? ये भी है बहुत आसान तरीका, बहुत सारा चीज हम लोग जानेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर जैसे मान लीजिए कि विकर्ण यहां पर दिया है क्या? 4√2, विकर्ण है 4√2, तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? यहां पे देखिएगा a√2 = 4√2, यानी ये विकर्ण है, विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है इतना। तो अब क्या हो गया? 2 से 2 कैंसिल हो गया, a = 4। अब निकाल सकते हैं, ये जब 4 आ गया तो हम a का वैल्यू क्या करेंगे? स्क्वायर में कर देंगे। तो a का वैल्यू जब स्क्वायर में करेंगे तो ये क्षेत्रफल में हो जाएगा, यानी एरिया = हो जाएगा 4 चौके 16। अब 16 होगा, लेकिन अब यहाँ पे cm दिया है या मीटर दिया है या जो भी दिया हुआ है, अब उसका यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तब ये आपका निकल जाएगा क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकलेगा? वर्ग का क्षेत्रफल। यहां तक तो समझ में आ गई होगी। देखिए, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीजों को मैं बता रहा हूं। अगर ये क्लास आपको छोड़ेंगे तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल में आएगा आगे आने वाले क्वेश्चन। ये तो समझ में आ रही है? चलिए अब देखते हैं, ये विकर्ण दिया गया। अगर जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि एक वर्ग की लंबाई, एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई 16 मीटर है। कितना मीटर दोस्त? 16 मीटर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप निकालना है ना दोस्त। तो 16 मीटर ये हुआ तो 16 मीटर ये भी होगा, 16 मीटर ये भी होगा, 16 मीटर ये भी होगा। तो हम इस तरीके से अगर जोड़ेंगे तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा। इसलिए टेबल में चले जाइए, क्योंकि सेम एक ही समान की है। तो 16 चौका 64। तो यानी हम इसको क्या कर सकते हैं? परिमाप निकालना है तो 16 × 4, यानी भुजा × 4 हम कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना? परिमाप 64 मीटर। अब यहां पे स्क्वायर नहीं लगाना है हमें, यहां पे स्क्वायर नहीं लगाना है, यहां पे सिंपल से आंसर हो जाएगा 64 मीटर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए, समझ लिए क्या? क्षेत्रफल और परिमाप, विकर्ण भी समझ लिए आपने। अब चलते हैं भुजा। अगर जैसे बोल दिया जाए कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल जो दिया हुआ है कितना दिया है? 70 84 70 56, कितना? 70 56 है। तो इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा? इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा? ये यानी लंबाई क्या होगी? कॉर्नर वाली जो लंबाई है ये क्या होगी? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो जब अगर क्षेत्रफल दिया है, मीटर स्क्वायर में दिया है, ठीक है, मीटर स्क्वायर में दिया है, तो इसकी विकर्ण की लंबाई हमें पूछा गया है। तो विकर्ण की लंबाई क्या करेंगे? सबसे पहले हमें भुजा तो निकालेंगे ना। क्या निकालेंगे? भुजा निकालेंगे, उसके बाद मेरा विकर्ण होगा। तो भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, √ क्षेत्रफल, √क्षेत्रफल, तब आपका निकल जाएगा भुजा। यानी इसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितने का आ जाएगा? 84 मीटर आ जाएगा। क्या? ये भुजा की लंबाई। उसके बाद जब 84 मीटर लंबाई आ गई भुजा की, तो विकर्ण निकल जाएगा। क्या करना है इसमें?
√2 से गुणा कर देना है। √2 ये आपका विकर्ण की लंबाई हो गई, ये भुजा हो गई, ये विकर्ण की लंबाई हो गई। समझ में आ रहा है? कभी कभी क्या कर देता है ना कि गुणा में दे देगा, जो डेसिमल में आएगा तो √2 का मान जो होता है उसमें क्या कर देना है, गुणा कर देना है। यहां तक तो बातें समझ में आ रही होगी कि क्या करना है, किस प्रकार से आगे के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए। तो आपका क्षेत्रफल, परिमाप, विकर्ण और भुजा एक क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं आगे अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा और भी जानते हैं। देखिए, बोला है कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 64 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? किसी भी वर्ग का परिमाप कितना है? 64 मीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों अब बताइए कि जब वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, कौन सा क्लू निकालेंगे कि हमारे क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें हेल्प मिल जाए, सहायता कर दे। तो सबसे पहले क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला जो जाने, a² होता है ना, तो हमें चाहिए क्या, ए हमें ए का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? ए का वैल्यू चाहिए। तो अभी हमने बताया कि वर्ग का परिमाप होता है क्या, a × 4। a × 4 के बराबर कितना दिया हुआ है? 64। a × 4 के बराबर कितना दिया हुआ है? 64। तो a के बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 16। a के बराबर जब 16 हो जाएगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तब तो मेरा एरिया निकल जाएगा 256 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? जब हम वर्ग का परिमाप हमें दिया हुआ है, यानी a × 4 होता है, आपको पता है, हमने बताया भी है कि वर्ग का परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग या a × 4। ठीक है, तो a × 4 के बराबर 64 मीटर दिया हुआ है, 64 मीटर दिया हुआ है। तो जब a का वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। और 16 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या? क्षेत्रफल। कहीं दिक्कत तो नहीं है ना? बहुत इजी है भाई, ज्यादा इसमें समझने की जरूरत नहीं है, बट हम तो एकदम बिल्कुल बेसिक यानी 0 लेवल से हम बता रहे हैं। जो बच्चे अगर आज तक नहीं पढ़े हैं ना, उनको भी समझ में आ जाएगा। चलिए, तो वर्ग का परिमाप दिया था, क्षेत्रफल निकाला गया, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया था, विकर्ण निकाला गया, वर्ग का भुजा दिया गया था, परिमाप निकाल दिया जाएगा, क्षेत्रफल निकाल दिया जाएगा, विकर्ण निकाल दिया जाएगा, ये सारा चीज निकाल दिया जाएगा। चलिए, अब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या ये वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है जो 18 मीटर है। अब ये बोला है कि इसके चारों तरफ 2-2 मीटर क्या है, एक रास्ता बनाया गया है। क्या बनाया गया दोस्त? रास्ता बनाया गया है, रास्ता। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? ये जो है केवल रास्ते का क्षेत्रफल, यानी रेड से बाहर और ग्रीन लाइन से क्या अंदर, ये जो है केवल इसी का क्षेत्रफल हमें चाहिए और बाकी कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो है 2-2 मीटर का है, ये समझिएगा 2-2 मीटर का है, इसका क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। या कभी कभी जानते हैं अंदर से, यानी 2-2 मीटर क्या कर दिया गया है, 2-2 मीटर चौड़ा रोड बना दिया गया है। 2-2 मीटर जब चौड़ा बना दिया जाएगा तो ये रोड बनाया जाएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में हम आपको क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, आप समझ लीजिएगा। देखिए, जब 18 मीटर इस रेड वाली लाइन की यानी वर्ग की भुजा है, 18 मीटर वर्ग की भुजा है, तो इसका क्षेत्रफल आपको पता हो जाएगा। 18 का स्क्वायर कर देंगे 324 मीटर स्क्वायर। ये आयत यानी सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल। अब ये ध्यान दीजिएगा कि
इस वर्ग में इधर 2 मीटर बढ़ाया जा रहा है। कितना मीटर? 2 मीटर इधर बढ़ाया जा रहा है, 2 मीटर इधर बढ़ाया जा रहा है। आ रहा समझ में? तो 18 2 20 और 2 22, यानी ये जो हो गई 22 मीटर की लंबाई हो गई। कितनी मीटर की? 22 मीटर की लंबाई हो गई। ठीक है, तो जब 22 मीटर की ये लंबाई हो गई तो 2 मीटर तो इधर भी बढ़ाया जा रहा है ना, और 2 मीटर इधर भी बढ़ाया जा रहा है। तो जब ये 18 ये भी है तो 18 4 22 ये भी हो जाएगा। तो ये पूरे बड़े क्षेत्र जो है वर्ग, इसका कितना हो जाएगा? 22 मीटर, 22 मीटर एक भुजा की लंबाई है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 484 मीटर स्क्वायर। आ रहा समझ में? 484 मीटर स्क्वायर ये बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। पूरा बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल से छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बचेगा किसका? ये केवल रोड वाला ही ना बचेगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से हम बता रहे हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे ये बड़े वाले वर्ग का लाइन है ग्रीन कलर का, ठीक है। अब उसके बाद ये छोटे वाले वर्ग है जो रेड कलर का है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? रेड कलर का। तो अब ये बड़े वाले वर्ग में से इतना दूर अगर हम बोर्ड को काटकर निकाल देंगे तो यही ना आपका 2 मीटर बचेगा चारों तरफ, कि नहीं बचेगा? तो इसी का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो अब बड़े वाले में से छोटे वालों को निकाल देंगे ना तो किसका क्षेत्रफल बन जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा सड़क का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 0 6 और कितना 1, यानी 160 मीटर स्क्वायर किसका हो जाएगा? सड़क का। ये बाहरी सड़क का है, बाहरी सड़क का क्षेत्रफल। समझ में आ गया? अब देखिए, अब अंदर सड़क का क्षेत्रफल निकालना हो तो अब देखिए, इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। चलिए देखिए, जो ये बड़े वाला क्षेत्र वर्ग है उसकी भुजा की लंबाई कितनी है? 18 मीटर। तो जब भुजा की लंबाई जो है 18 मीटर है तो इसमें से कितना कट रहा है आपका? देखिए, इधर 2 मीटर कट रहा है और 2 मीटर इधर कट रहा है, तो यानी 4 मीटर कट रहा है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 14 मीटर। जब ये 14 मीटर हो गया तो ये भी 14 मीटर हो गया, हुआ ना दोस्त? तो बड़े वाले में से जब छोटे वालों को घटा देंगे तो फिर ये आपका क्या बच जाएगा? इसका, यानी फिर अंदर वाले सड़क का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो कितना? 18 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर में आपका आ जाएगा, यानी 324 मीटर स्क्वायर माइनस 196 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 14 में से 6 जाएगा 8, ये हो जाएगा 11, 11 में से 9 जाएगा 2 और 1 मीटर स्क्वायर। 118 मीटर स्क्वायर किसका हो जाएगा? अंदर वाले सड़क का। यहां पे तो समझ में, यहां तक तो कहीं आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक एक करके बारीकी से हम बताते आ रहे हैं ताकि आपको जहां पे भी मिस्टेक होती हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। और भी क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, चलिए देखिए, यह एक वर्ग है, ठीक है। इसकी भुजा की लंबाई जो है 20 मीटर है। अब बोला है इसके बीचों बीच एक 2 मीटर चौड़ा रोड निकाला गया है, या पार्क मान लीजिए। ये 20 मीटर की क्या एक पार्क है जिसके बीचों बीच ये क्या बनाया गया? 2 मीटर सड़क है, 2 मीटर चौड़ा सड़क है, ठीक है। तो बोला है कि सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अब ये ध्यान दीजिएगा, जब ये 20 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपको पता है? इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहां पे सड़क का केवल दिया होगा। तो अब ये ध्यान दीजिए,
अगर केवल सड़क का पूछता है तो सड़क का क्षेत्रफल केवल पूछता है तो क्या करेंगे, ये 2 मीटर चौड़ा है तो भाई लंबाई कितनी है, तो 20 मीटर है, और ये 2 मीटर चौड़ा है, तो ये एक तरह से क्या, ये जो सड़क बन रहा है मेरा आयतकार बन रहा है। क्या निर्माण हो रहा है, आयतकार का निर्माण हो रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 20 दूना 40, 20 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा, 40 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर पूछे अब कि खाली बचे पार्क में का क्षेत्रफल, यानी खाली बचे पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें से हमें 40 मीटर निकल गया है, यानी टोटल क्षेत्रफल होगा इसकी लंबाई की, यानी 20 का स्क्वायर 400 मीटर, 400 मीटर स्क्वायर, अब माइनस निकाल देंगे 40 मीटर स्क्वायर, तो आपका बच जाएगा 360 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। जो ये बचे पार्ट हुए हैं ना, ये जो बचे हुए हैं एरिया, इसका क्षेत्रफल है कितना आएगा, 360 मीटर स्क्वायर। यहां तक तो समझ में आ गई होगी। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक और भी आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2 प्रकार के वर्ग हैं, ठीक है। इसकी एक भुजा की लंबाई हमें पता नहीं है, लेकिन परिमाप जो दिया हुआ है ना 32 मीटर दिया हुआ है, और इसका परिमाप दिया हुआ है 24 मीटर दिया हुआ है। कितना, एक ये 32 मीटर का है और एक ये है 24 मीटर का। अब बोला है कि इसके दोनों का एरिया मिला दिया जाए, क्षेत्रफल मिला दिया जाए, और मिलाने के बाद एक तीसरा वर्ग का निर्माण किया जाएगा, तीसरा वर्ग का निर्माण किया जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब 2 वर्गों का मिलाया जाएगा तो तीसरा वर्ग जो होगा बड़ा होना चाहिए। बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो तीसरा वर्ग का निर्माण किया जाए तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, या इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा, या इस वर्ग का परिमाप क्या होगा। आपको तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो तीसरा वर्ग बन रहा है उससे तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो हम इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करेंगे, परिमाप जब दिया हुआ तो भुजा निकालेंगे, तो इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो भुजा यानी ए इक्वल टू हो जाएगा 8 मीटर, और इसका 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ए इक्वल टू 6 मीटर, ठीक है। तो जब इसका जो एक क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर, और इसका एक क्षेत्रफल हो जाएगा कितना 36 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों वर्गों के योग कर देते हैं तो एक बड़ा क्षेत्रफल यानी तीसरा जो बनेगा इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये क्वेश्चन है, यानी इन दोनों को ऐड करने के बाद इसका एरिया जो होगा, एरिया जो होगा बराबर होगा। इसको और इसको ऐड करेंगे तो इसका कितना होगा, बराबर होगा एरिया यानी क्षेत्रफल। तो अब ध्यान दीजिए, 64 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा दोस्त, क्या इसका क्षेत्रफल, तो भुजा निकाल दीजिए। भुजा निकालने के लिए आपको बताया गया है कि भुजा इक्वल टू होता क्या है, अंडर रूट क्षेत्रफल। अंडर रूट जब क्षेत्रफल करेंगे तो 100 का क्षेत्रफल यानी अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा भुजा 10। तो जब भुजा आपका आ गया 10 तो परिमाप निकालिए, तो परिमाप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, भुजा गुणे 4 इन 10 गुणे 4, ये हो जाएगा 40 मीटर।
ठीक है। उसके बाद अगर विकर्ण पूछ दिया जाए, विकर्ण पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, भुजा √2 ये आपका विकर्ण हो जाएगा, ये आपका परिमाप हो जाएगा और ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। लेकिन अब चलिए दोस्त क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा और भी टॉप क्वेश्चन के साथ है। देखिए अब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो दे दिया गया, अनुपात दे दिया गया है, ठीक है। अनुपात क्या दिया गया था, 1:2, 1:2 दिया है। तो अब पूछा है ये क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया है, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया है और पूछा गया है क्या, परिमाप, इन दोनों का परिमाप का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है दोस्त। तो अब जब ये क्षेत्रफल दिया हुआ है तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, आपको पता है क्या करेंगे, सबसे पहले भुजा निकालेंगे, उसके बाद ना परिमाप निकलेगा। तो भुजा पहले निकालते हैं। तो भुजा इक्वल टू होता है क्या, क्षेत्रफल, यानी 1:2, ठीक है, यानी √1 और √2। तो 1 को बाहर करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 को रूट बाहर करेंगे तो वही हो जाएगा, यानी भुजा ये निकल गया। अब इसका बोला गया है क्या कि इसका परिमाप, तो परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, 4 से गुणा करते हैं, दोनों में 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो दोनों में 4 से गुणा कर देंगे तो ये परिमाप हो जाएगा, होगा ना, ये एक परिमाप हो गया और यह एक परिमाप हो गया। परिमाप जब हो गया तो अब इसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, 1/√2। ये आपका क्या हो जाएगा, परिमाप। और समझ में दोस्त, ये क्वेश्चन है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 1:2 में, 1:2 में क्षेत्रफल दिया हुआ है, परिमाप पूछा हुआ है। परिमाप जब पूछेगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भुजा को निकालेंगे और जब भुजा को निकालेंगे तब परिमाप निकालेंगे और जब परिमाप निकल जाएगा तब उसको रेशियो में हम चेंज करेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, 1:2 परिमाप। तो यहां तक तो समझ में आ गई होगी दोस्त। अगर नहीं समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, जाकर अपनी राय रख सकते हैं कि हमें सर इसमें प्रॉब्लम है या इसे और थोड़ा सा गहरे तरीके से बताया जाए। हम जहां तक हम अनुभव करें कि पूरा का पूरा विवरण इससे हमको वर्ग को में पूरा बता दिए हैं, ठीक है। बट जहां भी छूट गया होगा फिर आप एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।